बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे दोस्तों, भाइयों और बहनों, हर इंसान चाहता है कि उसे जिंदगी के हर शोबे में कामयाबी मिले। वो अपनी कामयाबी के लिए दिन रात मेहनत करता है, बहुत ज्यादा कोशिशें करता है। कुछ लोग इसमें कामयाब हो जाते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को नाकामी का सामना करना पड़ता है और ये नाकामी उनके अंदर मायूसी पैदा कर देती है। लेकिन याद रखना कि एक मुसलमान होने के नाते हमें कभी भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि मायूसी एक बहुत बड़ा गुनाह है। तो आज की इस छोटी सी वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसा अमल शेयर करूंगा, एक ऐसा वजीफा शेयर करूंगा जिसके पढ़ने से अल्लाह ताला आपको जिंदगी के हर शोबे में कामयाबी अता फरमाएगा। अगर आप स्टूडेंट हैं, इस अमल को पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह पूरे स्कूल में, कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में आपकी एक पहचान बन जाएगी, एक काबिल स्टूडेंट की हैसियत से। अगर आप कारोबारी हैं, आपका कोई बिजनेस है, तो जब आप इस अमल को, इस वजीफे को पढ़ना शुरू करेंगे तो इंशाअल्लाह आपके बिजनेस को चार चांद लग जाएंगे। अगर आप जॉब करते हैं, कोई नौकरी करते हैं, तो इंशाअल्लाह दिन ब दिन आपको तरक्की मिलेगी और तरक्की के साथ साथ अल्लाह ताला आपको बेपनाह इज्जत अता फरमाएगा। ये सारे कमालात आज के इस मुबारक अमल की बदौलत अल्लाह ताला आपको अता फरमाएगा। चैनल पर नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। जज़ाकल्लाह। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इस अमल को, इस वजीफे को आपने जुमातुल मुबारक के दिन पढ़ना है और फिर हर जुमे को इस अमल के पढ़ने का मामूल बना लेना है, क्योंकि ये अमल, ये वजीफा कोई आम अमल नहीं, बल्कि ये अमल आपकी जिंदगी को बदलने वाला अमल है। और वैसे भी जुमे का दिन बड़ा मुबारक दिन है। इस दिन के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है कि जुमे का दिन सैयदुल अय्याम है, यानी कि तमाम दिनों का सरदार है। और फिर फरमाया कि इस दिन अल्लाह ताला ने एक ऐसी पोशीदा घड़ी रख दी, जिस घड़ी में अल्लाह ताला की बारगाह में जो भी दुआ मांगी जाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस दुआ को अपनी बारगाह में जरूर कबूल मंजूर फरमाता है। और इतना ही नहीं, बल्कि इस दिन की इतनी ज्यादा फजीलत है कि ये दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत के नजदीक ईदैन से भी ज्यादा अफजल तरीन दिन है। तो जरा सोचिए कि बहुत से ऐसे लोग, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहनें, इस दिन को आम दिनों की तरह गुजार देते हैं। हालांकि इस पूरे दिन में अल्लाह ताला की रहमतें अपने बंदों पर मूसलाधार बारिश की तरह बरसती रहती हैं। तो अजीजों, इस दिन के एक एक लम्हे से फायदा उठाएं। अमल अर्ज करने से पहले मेरी आपसे मोदबाना गुजारिश है कि कमेंट बॉक्स में सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर और हजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर दुरूद व सलाम का नजराना जरूर पेश करें। जब आप कमेंट बॉक्स में इन कलमात में से कोई भी कलमा लिखेंगे, कोई दूसरा अजीज आएगा अपना लिखने के लिए, वो आपके लिखे हुए को पढ़ेगा, उससे भी अजर मिलेगा, आपको भी अजर मिलेगा और हमें भी इसका अजर सवाब मिलेगा। इस तरह ये अमल हम सब के लिए सदका जारिया बन जाएगा। और याद रखना कि सदका जारिया एक ऐसा अमल है जो आने वाली तमाम मुसीबतों को, दुखों को, परेशानियों को टाल देता है और जमीनी आसमानी आफात के आगे डाल बन जाता है। लिहाजा नेकी के ऐसे छोटे छोटे कामों में जरूर हिस्सा लिया करें। अब आते हैं अमल की तरफ कि इस अमल को, इस वजीफे को आपने पढ़ना कैसे है और पढ़ने का असल तरीका क्या है और वक़्त क्या है। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपने ये अमल, ये वजीफा नमाज असर के बाद से लेकर अजान मगरिब से पहले पहले पढ़ना है। अमल के लिए 3 शराइत लाजमी हैं, इनको जरा ध्यान से और तवज्जो से सुन लें। सबसे पहली शर्त, आपका बावजू होना बहुत जरूरी है। हाँ, अगर कोई मजबूरी है या कोई मेरी मोहतरम माँ बहन अपने खास सयाम में है, तो वो बिना वजू के भी इस अमल को, इस वजीफे को पढ़ सकती हैं। तो पहली शर्त, अगर कोई उज़र नहीं तो आपका बावजू होना बहुत जरूरी है। दूसरी शर्त, अमल शुरू करने से पहले आपने सदका जरूर करना है। सदका एक बहुत बड़ा अमल है जो मुसीबतों, दुखों, बलाओं को टाल देता है। आप अपनी हैसियत के मुताबिक सदका कर सकते हैं। अगर आप किसी को पैसे नहीं दे सकते या आपके इलाके में कोई सदका लेने वाला नहीं, तो आप रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके या फिर मुट्ठी भर चावल लेकर या फिर मुट्ठी भर चने लेकर घर की छत पर रख दे। और अगर आपके घर में कोई गार्डन है तो उस गार्डन में रख दे। वो आपके अमल की तरफ से सदका हो जाएगा। चरिंद परिंद आएंगे, वो उसको खाएंगे और वो आपके लिए दुआएं करेंगे। तीसरा काम, दुरूद पाक बहुत बड़ा अमल है।
آپ نے جو بھی عمل پڑھنا ہے، جو بھی وظیفہ پڑھنا ہے، اس کے اول اور آخر آپ نے درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ یہ 3 کام آپ نے اپنی زندگی کا ایک لازمی حصہ بنا لینا ہے۔ آپ جب بھی کسی بھی وقت کوئی بھی عمل پڑھے تو یہ 3 کام ضرور کریں۔ اب عمل کی طرف آتے ہیں۔ عمل بڑا ہی پیارا اور مبارک ہے، درود پاک اور اللہ تعالیٰ کا ایک مبارک نام۔ درود کون سا ہے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور نام کون سا ہے؟ یا فتاح، یا فتاح، یا فتاح۔ کیسے پڑھنا ہے؟ سب سے پہلے آپ اپنے کام کا تصور کر لیں۔ جو بھی آپ کام کرتے ہیں کہ یا اللہ میرا یہ فلاں فلاں کام ہے تو اس میں برکت ڈال دے۔ اگر جاب کرتے ہیں تو اپنی جاب میں ترقی کا تصور کر لیں۔ تصور کرنے کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس درود پاک کو آپ نے صرف اور صرف 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ایک تسبیح آپ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس درود پاک کی پڑھنی ہے۔ اور یاد رکھنا کہ درود پاک کے بارے میں اللہ رب العزت کا فرمان علی شان ہے کہ میں اور میرے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، اس لیے اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا کرو۔ اتنی زیادہ فضیلت ہے درود پاک کی، تو آپ نے 100 مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس درود پاک کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 100 مرتبہ یا فتاح، یا فتاح، یا فتاح اللہ رب العزت کے اس مبارک نام کو پڑھنا ہے۔ درود پاک بھی آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور یا فتاح اللہ تعالیٰ کے اس نام کو بھی آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگے، اور یقین کریں کہ پہلے جمعہ کہ جب آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو شروع کریں گے تو آپ کے حالات کچھ اور ہوں گے، اور جب اگلا جمعہ آئے گا تو اس جمعے سے اگلے جمعے کے درمیانی حصے میں آپ کے حالات بدلنا شروع ہو جائیں گے۔ اور اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے کوئی ایک جمعۃ المبارک کے دن نہیں پڑھنا، بلکہ اس عمل کو آپ نے اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا ہے۔ ہر جمعۃ المبارک کے دن نماز عصر کے بعد سے لے کر اذان مغرب سے پہلے پہلے کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے اس عمل کو، اس وظیفے کو ضرور پڑھ لیا کریں۔ جب تک آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھتے رہیں گے، آپ کو اس عمل کے پڑھنے کا فائدہ ہوتا رہے گا، اور وہ فائدہ آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسے ایسے وسیلے پیدا کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ مجھے بھی، میرے تمام دوستوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین انشاءاللہ۔ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔